नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं KPBN न्यूज। जनपद शाहजहांपुर में गरीबों असहायों के हमदर्द अपनी क्षेत्र की जनता से कंधा मिलाकर चलने वाले अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथ ही सिधौली वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु चुनाव लड़ रही कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू, शिक्षित व संघर्षशील निवर्तमान महिला प्रत्याशी बबली त्रिपाठी के पति सुधाकर त्रिपाठी की हमारे संवाददाता फसाद खान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में काफी समय से हूँ। जनता के हित में मैंने हमेशा से कार्य किया है। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य पद पर पूर्व रही। मैंने विकास कार्यों से अपने क्षेत्र में गंगा बहा दी और जो मैंने विकास कार्य कराए हैं उससे हमारे क्षेत्र की जनता भी खुश है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे जिस समय याद किया, चाहे दिन हो या रात, मैंने 24 घंटे जनता का सहयोग किया। इसीलिए मुझे अपने क्षेत्र की जनता से उम्मीद है हमारे क्षेत्र की जनता का इसी तरह सहयोग व आशीर्वाद रहा। पिछली बार से भी अधिक मतों से मेरी पत्नी बबली त्रिपाठी की विजय होगी। मेरी पत्नी की ही नहीं बल्कि हमारी क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता की विजय होगी। उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता से अपनी पत्नी बबली त्रिपाठी के समर्थन में जनता से अपील करते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाइए। मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा और मैं विकास कार्य सहित जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं सिधौली क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों ने इनके विकास कार्यों की प्रशंसा की और आशीर्वाद देते हुए कहा कि विजय बबली त्रिपाठी की ही जीत होगी। पार्टी से हम बात करेंगे जो रखिया बुजुर्ग के रहने वाले, रखिया बुजुर्ग है ना रहने वाले, जी। रखिया बुजुर्ग के रहने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानकारी करेंगे इनसे, मतलब जनता को कोई आप नया संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता बहुत ही समझदार है। जनता ही जनार्दन है। ईश्वर का दूसरा प्रतिबिंब जनता में है। जनता को सब मालूम है। इससे पूर्व मेरी पत्नी सिंधौली तृतीय से वार्ड संख्या 12 से जिला पंचायत सदस्य रही हैं। वहाँ क्षेत्र में मैंने संपूर्ण विकास के लिए सड़क से सदन तक जनता की आवाज़ में कोई समझौता नहीं किया और जो विकास कराए हैं वो इस क्षेत्र की जनता से अछूते नहीं हैं। तो आज त्रिपाठी की हम बात करेंगे। आप राजनीति में अभी तक कितने दिनों से हैं? राजनीति 1998 वर्ष 1998 से मैंने राजनीति शुरू की है और वर्ष 1998 से क्षेत्र की जनता के लिए रात दिन एक करके सारी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करता हूं और कर रहा हूं। और प्रयासों में सफलता के आधार पर बहुत सी सारी ऐसी समस्याएं थीं, चाहे वो पसगनपुर की पुलिया हो, चाहे वो आदमपुर नखेड़ा नाला की पुलिया हो, चाहे बाजपुर से आलमपुर खड़ंजा निर्माण कार्य हो, चाहे कोरोकुइया से दिवाली खड़ंजा निर्माण कार्य हो, चाहे विकास कार्य तो आपने कराए वो तो ठीक, लेकिन राजनीति में आप रहे भी हैं तो किस पार्टी से आप रहे अभी तक? देखिए, पार्टी बड़ी है जनता। प्रसाद जी बताइए, पार्टी बड़ी है या जनता? जनता बड़ी है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी तो मैं जनता के दरबार पर भिखारी हूँ, जनता के दरबार पर भीख मांगता हूँ। पार्टियां जनता से हैं। ये तो खाली बिरादरी और पार्टी के नाम पर एक छलावा है जनता के साथ। तो मैंने आपके क्षेत्र में जो है सर्वे किया, कई गांव में जाके देखा, जनता आपसे बहुत आपकी चर्चा कर रही है, जनता काफी खुश नजर आ रही है। ऐसा क्या है आप में? ऐसा ईश्वर जाने। जनता जनार्दन है, ईश्वर का दूसरा प्रतिबिंब है। मैंने जो कार्य किए हैं, जनता के लिए जो समर्पित रहा हूँ, आज जनता उसी के दम पर जो मैंने विकास कार्य कराए हैं और जनता का सम्मान किया है, उसी के दम पर जनता मेरे साथ है। चाहे क्षेत्र के हर युवा, हर गरीब, हर माँ, हर बहन का मेरे साथ आशीर्वाद है, हर बच्चे का आशीर्वाद है। वंदहु बाल रूप सोई रामो। जिस तरह से भगवान राम का प्रतिबिंब बच्चों के अंदर दिखाई देता है, तो इस प्रकार से मेरे साथ सभी बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवाओं, सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और निसंदेह इस चुनाव में जीत हमारी ही होगी। आपको जनता से आने वाले चुनाव में कितनी उम्मीद है विजय के लिए? 100%। सावतिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंत्यति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चारा। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंसा सुपापेन विहिंसिता खला सासुमत्तेन भयाद विमुच्यते। मेरे सामने कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो धन बल और बाहुबल का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि चुनाव झोपड़ी बनाम कोठी है। यह चुनाव ऐसे में जन्मे हुए लोग और एक झोपड़ी में जन्मा हुआ बच्चे के बीच है। कोठी कभी टिकती नहीं है।
और झोपड़ी कभी बिकती नहीं है। यह गरीबों का चुनाव है। यहाँ का हर गरीब, हर युवा मेरे साथ है और इस क्षेत्र का हर गरीब, हर युवा स्वयं प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में है। आज प्रत्याशी कभी बिरादरी, कभी पार्टी, कभी जाति और कभी धर्म, कभी मजहब के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हम बता देना चाहता हूं उन्हें कि क्या चुनाव के बाद उन्होंने कभी पार्टी या बिरादरी के लोगों को मुड़ के देखा? अपनी तो कोठियां बना डाली। कहाँ गया इस क्षेत्र का विकास? जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो मुझे लगा था कि यहाँ तो भाई बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा विकास होगा। हम तो बहुत छोटे पद पर मेरी पत्नी रही, उस क्षेत्र में हमने कम विकास करा पाया होगा। लेकिन जब मैं यहाँ उतर के आया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ तो विकास के नाम पर जनता को छलावा किया गया है। कहीं सड़क ही नहीं है, सड़क में गड्ढे ही है, कहीं खड़ंजे नहीं दिखाई दे रहे, इंडिया मार्ग का नल नहीं दिखाई दे रहे। दुनिया चांद पर पहुँच गई, लेकिन यहाँ के लोग आज भी नाली और खड़ंजे के लिए तरस रहे हैं। गरीब पात्रों को आवास नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि वर्ष आज़ादी के बरस से अब तक आवास बन रहे हैं, लेकिन क्या कभी गरीबों के बनवाए? उन नेताओं ने कभी गरीबों की फिक्र ली? क्या कभी झोपड़ी में जाके किसी गरीब का दर्द सुना? या चुनाव के दौरान आप गरीब को कन्वर्जन करना चाहते हैं? यह चुनाव रोटी बोटी धोती और दारू में होने वाला नहीं है। यह चुनाव गरीब और फकीर का चुनाव है। इस चुनाव में सभी युवा, सभी वर्ग, सभी समुदाय एक होके सुधाकर त्रिपाठी के साथ हैं, क्योंकि सुधाकर त्रिपाठी हमेशा गरीबों का बेटा रहा है, भाई रहा है। गरीबों का अविस्मरणीय प्यार मिला है। उसके लिए यदि मैं अपने खाल के जूते भी उतरवा के इस जनता को पहनाऊं, फिर भी जनता के उपकार को पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तारीख को फैसला होगा और ये सारे प्रत्याशी धूल चाटते नजर आएंगे। विजय हमारी होगी, क्यों कि जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। सत्य विचलित तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हमेशा जो बबली देवी, इनके पति सुधाकर त्रिपाठी की हम बात करेंगे, इनके संबंध में आपको क्या जानकारी है? जो पहले भी जिला पंचायत के सदस्य पद पर रहे, इन्होंने कौन से विकास कार्य कराए, क्या आपको जानकारी है? क्या विकास कार्य कराए? इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जो लगभग पिछले 20 सालों से कार्य नहीं हो रहा था आदमपुर के लिए, जो मैं पढ़ाने जा रहा था। तो मुझे याद है कि हम कमर से पानी से उतर के जाते थे, हमारे बच्चे हमें छोड़ने आते थे, साइकिल निकालते थे। तो वो उसके लिए माननीय विधायक जी के पास कई बार लोग गए, प्रयास किया, जबकि विधायक जी के स्वयं के वोट हैं वहाँ पे किसान बिरादरी के, उनके बिरादरी रिश्तेदार स्वयं रहते हैं आदमपुर में। करीब 300-350 वोट है। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा वो कार्य नहीं, किसी कारणवश टेक्निकल इशू रहा हो या कुछ भी रहा हो या बजट की कुछ प्रॉब्लम रही हो, जिस वजह से नहीं हो पाया। वो माननीय सुधाकर त्रिपाठी के द्वारा वो कार्य हुआ, जिसके लिए मैंने इनसे सर्वप्रथम मुद्दा यही रखा था कि अगर आप इस गांव से चुनाव आदमपुर उत्तरी से निकलते हैं, आप इनका जो है वहाँ पे कम से कम नहीं तो 70% इनका बूथ में हमने सहयोग किया था और वो इन्होंने अपना वादा निभाया। ऐसे कई एक कार्य इनके द्वारा किए जा चुके हैं। दूसरी चीज़ है सुधाकर त्रिपाठी की, चाहे सुधाकर त्रिपाठी हो चाहे कोई अन्य नेता हो, नेता वही कार्य करता है जो वास्तविक ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है और जातिवाद के भेदभाव से उठकर जो कार्य करता है वही नेता वास्तविक होता है। हमारे क्षेत्र में कई एक ऐसे जो जातिवाद पहले वो लालच देते, चुनावी माहौल में वो लालच देते हैं, पंडित जी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उसके बाद वो समय जब आता है तो वो पंडित जी को भूल जाते, अपने जातिवाद पे जो है अन्य लोगों के साथ बहुत तरीके से जो है उनका शोषण करते हैं, सामाजिक शोषण करते हैं। तो इस तरीके से सुधाकर त्रिपाठी वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और उन्हें बहुत अनुभव है। इस बात भी आप सहयोग करेंगे विजय के लिए सुधाकर त्रिपाठी जी का? देखिए सहयोग करेंगे। हमारा क्षेत्र है नहीं, मेरा गांव नहीं, क्षेत्र नहीं है, मतलब बाकी क्षेत्र बाकी एक्चुअली ऐसा है वहाँ नहीं, मैं क्षेत्र नहीं कह रहा हूँ, मतलब मदद आप करेंगे? मदद तो हर पब्लिक करेगी, हर पब्लिक करेगी, आप मदद करेंगे? मेरे मदद नहीं, आप मदद करेंगे? हम तो बिल्कुल मदद कर रहे हैं,
है ना। अगर मेरे गांव से अगर होता, मेरा गांव अगर इनके क्षेत्र में लगा होता, तब तो हम मदद करने के लिए संपूर्ण प्रयासरत थे। लेकिन अब हमारे मैं कह दूं कि हम मदद कर रहे हैं तो आदमी इस चीज़ को नेगलेक्ट कर लेगा ना। तो चुनाव एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता, चुनाव एक आम पब्लिक से होता है। जब तक पूरा आम पब्लिक में तो आप भी आते हैं, बट ऐसा है कि मेरे क्षेत्र में आपके भी तो मिलने वाले होंगे, आप सहयोग तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैं बस दिखाई यही दे बात रहा है। कहना चाह रहा हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की सिंधौली द्वितीय वार्ड संख्या 11 के क्षेत्रवासियों से ये अपील कर रहा हूँ, उनसे ये मेरा संदेश है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो वास्तविक ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जातिवाद से हटकर हो, आम आदमी के साथ रहकर काम करने वाला हो। आपके एक फ़ोन पे वो आ जाए, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे ब्लॉक का काम हो, आपके सुख दुख में खड़े होने वाला हो, ना कि वो एक जाति विशेष पे काम करे, किसी जाति विशेष काम करने। पद है तो कर्मठ ईमानदार है, उनके झाड़ू संघर्ष जो प्रत्याशी बबली देवी इनके जो पति सुधाकर त्रिपाठी हैं, तो इनके संबंध में हम कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। इससे पहले भी जिला पंचायत के सदस्य रहे, इन्होंने क्या विकास कार्य करा है? सुधाकर त्रिपाठी हमारे यहाँ जिला तेज बोलिए थोड़ा, और समझ नहीं आ रहा है। बहुत विकास किया। स्वयं हमारी खुद लेटरिन जो मुख्य मुद्दा है, हमारी लेटरिन नहीं बन रही थी, आनंदपाल नहीं बनवा रहे थे, प्रधान जी नहीं बनवा रहे थे। किस गांव के आप रहने वाले? ढकिया हमीर नगर के रहने क्या वाले। नाम है आपका? प्रेम बाबू मिश्रा। प्रेम बाबू मिश्रा। तो हमारी फ़ोन पे हमने इनके सामने अपनी व्यथा कही, भाई हमारी लेटरिन क्यों नहीं बन रही। हमसे सबने कहा तुम इस पात्र में नहीं हो, लेकिन सुधाकर जी ने हमारी लेटरिन कह के सचिव साहब से कह के हमारी लेटरिन बनवाई। और इसके अलावा जब भी हम फ़ोन उठाते हैं